नजदीक है दिल के, फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हो मीलों दूर वो जज्बा है अनजाना। अनिका, आंखें खोलो अनिका। अनिका वीर जा चुका है। अनिका आंखें खोलो। क्या हो गया भाभी को? कुछ नहीं हो सकता है अनिका, कुछ नहीं हो सकता है। तो शिवाय जिंदा है ना अनिका, को कुछ नहीं हो सकता है अनिका। अनिका आंखें खोलो। अनिका देखो, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है अनिका। अनिका वीर जा चुका। अनिका अनिका आंखें खोलो। अनिका रूह में है पूरा सा दर्द है ये सारी उम्र का। ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना। कुछ नहीं। I'm sorry. तुम ठीक हो भाभी? आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से हुआ है ये हालत, तुम्हारी मेरी वजह से हुई। मुझे जाने का नाम ही नहीं दे रहा था। उसने कॉफी इतनी टाइटली बंद कर दिया। मुझे नहीं लगा था ये इतना डेंजरस होगा। सब मेरी गलती है, मुझे ही करना ही नहीं चाहिए। सब मेरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब जब ऐसी चीजें होती हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, चलता है। नहीं चलता है। तुम्हें जरा से भी तकलीफ हो ना, मुझे नहीं चलता है। भाभी, थैंक गॉड आप ठीक हो। हम तो इतना घबरा गए थे, पता नहीं क्या हो रहा था, क्या हो जाता। अच्छा अभी तुम लोग प्लीज रोना बंद करो। अरे हम नहीं रो रहे। ये वैसे बड़ी माइंड ब्लोइंग अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस किया आप लोग ने। उस खोते को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उसे आप गधा बना रहे। अनिका को गोली मारना, उसे यहाँ दफनाना, असली अनिका का नकली अनिका बनना, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था। अब तो इस वीर के बच्चे को यकीन भी हो गया कि मैं असली नहीं नकली अनिका। ये सब करना इतना आसान नहीं था। हाँ बहुत मुश्किल था। एक तो मरने की एक्टिंग करो, ऊपर से वो छोटी वाली अनिका बनना, और फिर पतिदेव को बनाना। तुम्हारी एक्टिंग जो कहती हो ना, वो एक्चुअली ओवर एक्टिंग है। रूडी बता। हाँ मैं कुछ नहीं बोलूँ। और ये छोटी जो नहीं छोटी से ना, छोटी को मन करता। एक मिनट, एक्टिंग के चक्कर में इंसान मरते मरते बचा है और अब मेरी एक्टिंग को ओवर एक्टिंग कह रहे हैं। सुन रहे हो तुम दोनों? गाइस ये जगह नहीं है लड़ने की। कम ऑन। हाँ आराम से। तीनों के बिना ना आज ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू। तो अब हमें थैंक यू बोलेगा? सॉरी।
भैया दुश्मन चाहे कोई भी हो, उसे अगर आप तक पहुंचना और हमारे परिवार तक पहुंचना ना। शिवाय, गोवा में इतना सब कुछ हुआ और तूने हमें बताया तक नहीं। ओके ओम, ये वक्त नहीं है ये सब डिस्कस करने का। और ये फेक मर्डर का प्लान तेरे दिमाग में कैसे आया? इतना डेंजरस आइडिया बनाने की क्या जरूरत थी? रुद्र, तुझे याद है जब तेरे शादी का कार्ड देने हम लोग मंदिर जा रहे थे, उस दिन मैं अपना फोन घर पे ही भूल गई थी। तो मैं घर आई अपना फोन लेने, तो मैंने देखा वो सूट पहनने वाला भालू चल फिर सकता है, व्हीलचेयर पे नहीं है और किसी से मिलने जा रहा था, तो मैंने उसका पीछा किया। शिवाय को पता ही नहीं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक ओबरॉय है। और वहां मुझे पता चला कि कोई ओबरॉय है जो शिवाय का दुश्मन है। जब तक मुझे पता चलता कि वो कौन है, उसने मुझे देख लिया था और उसने मुझे मारने की कोशिश की। कैसे ना कैसे मैं भाग के बस निकली हूँ वहां से और मैंने उसे चकमा देके मैंने शिवाय को फोन किया। एक फोन, अर्जेंट फोन करना, प्लीज करने दीजिए, प्लीज प्लीज, थैंक यू। शिवाय फोन उठाइए। शिवाय, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो मनिका ने मुझे फोन करके वीर के करतूतों के बारे में बताया। मैंने अनिका को तुरंत ओबरॉय मैंशन में वापस आने के लिए कहा। जब मैं यहाँ वापस आया, मैंने वीर को देखा, वो एक पानी के गिलास में कुछ मिला रहा था। अनिका! 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 मैंने प्रिटेंड किया कि मैंने वो पानी पी लिया, जबकि मैंने वो पानी गिरा दिया। वीर को लगा मुझे उस स्पाइक ड्रिंक का असर हो गया है। उसने मुझे अनिका पर गोली चलाने को कहा और मुझे मजबूरन वो नाटक करना पड़ा। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, शूट अनिका। लेकिन मैंने चुपके से अनिका को मैसेज करके इस प्लान के बारे में बता दिया और गन में असली गोली की जगह नकली गोली डाल दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा फोन तब तक ठीक हो गया और मैंने शिवाय का मैसेज पढ़ लिया। अगर मैं मैसेज नहीं पढ़ती तो प्लान की तो पूरी टाइट फिस हो जाती। शिवाय का मैसेज, वीर का पर्दाफाश करने के लिए हमें उसके साथ बहुत बड़ी गेम खेलनी होगी। वो चाहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। मैं गन में नकली गोली डाल दूंगा, तुम बस आगे की प्रिपरेशन कर लेना। आप फिक्र मत कीजिए शिवाय, मैं ऐसी खिड़की तोड़ एक्टिंग करूंगी ना कि वो 8 फुट का वन मानुष क्या सारी दुनिया सच मान बैठेगी। फिर मैंने अनिका को शूट किया। वीर के सामने मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तुमने अपनी अनिका को गोली मार दी? मैंने गोली नहीं, मैं कैसे? तभी वीर ने मुझे अनिका की लाश को लॉन में दफनाने का आइडिया दिया। फिलहाल हमें अनिका की बॉडी को ठिकाने लगाना है। एज पर अ प्लान, रुद्र ने उसे एंड मौके पे अननोन नंबर से फोन किया। मुझे एक कॉल लेना, मैं अभी आता हूँ। वीर उस कॉल को आंसर करने गया और तभी मैंने अनिका को उस कॉफिन से बाहर निकाल दिया। अनिका, उठो, तुम ठीक हो? आराम से ठीक हो ना? सो सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे? सॉरी तो हम वीर के बच्चे से बोलवाएंगे, अपनी नाक रगड़वा के। अजय, उससे पहले तुम यहाँ से चुप जाओ। निकलो। वीर के आने से पहले मैंने खाली कॉफिन को बंद कर दिया और उसे दफनाने लगा। इसके बाद क्या हुआ तुम लोग जानते ही हो। हाँ, भाभी को सेफ जगह पहुंचाना और उस पुलिस वाले को सब कुछ समझाना। भाभी आराम से चलिए। लेकिन हम जा कर रहे हैं किसी सेफ जगह पे। कल भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वहाँ पे आपको एक पुलिस ऑफिसर के साथ आना है। भाभी बाकी सब शिवाय आपको फोन पे बता देगा, अभी के लिए चलिए। चलिए भाभी। चलो। फिर मैंने अनिका को कहा बिल्कुल अलग अवतार में आने के लिए, ताकि वीर कंफ्यूज हो जाए। वीर तो क्या, शिवाय भी मुझे इस अवतार में देख के चकरा जाएंगे। और फिर मैं कुमारी रोजी रानी बनकर आई। क्या बन के आ गई? कुमारी रोजी रानी।
हमारा नाम है प्रिया आटे की बोरी। हमारा मतलब है कि हमारा नाम नहीं, हमारा कैरेक्टर का नाम है। हाँ देखिए, आप लोग एक बार को मान लीजिए कि आप लोग चकरा गए थे मेरा ये नया अवतार देखकर, मेरी खिड़की तोड़ एक्टिंग देखकर वो 8 फुट का वन मानुष हमारी ये झूठ को सच मान बैठा। तो ना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अब जब वीर मान गया है कि तुम असली आने का नहीं हो, वो तुम्हें मेरे खिलाफ यूज करने की कोशिश करेगा, और यही मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ मिलकर उसका टच जीतो, ताकि ये पता लगा सको कि वो कौन ओबरॉय है जो वीर के साथ जुड़ा है। वो जो कोई भी है शिवाय, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये देखिए भैया, सबसे अच्छे वाले डिजाइन दिखाइएगा। गौरी, भव्या को दिखाओ ये कैसा है। भव्या, आप ये छोड़िए। अरे सुनिए, आप हमारी भाभी के लिए वो ईयर कप्स दिखाइए। हाँ, ट्राई कीजिए। नहीं होने वाली देवरानी, हमें कोई कान की खांसी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खांसी? हाँ भाभी, ये कान की खांसी नहीं, बल्कि ये तो कान का जेवर है। हाँ, बाकी ये चटर मटर सुहागन से इसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं चाहिए। मैडम ये एयरक्राफ्ट देख तो लीजिए। भैया, एक बार में बात नहीं समझ में आती का? हाँ हाँ, अपनी अम्मा को दिखाओ, ये बोल दिया ना ये नहीं चाहिए। हाँ, हमें एक और बार दिखाया ना तो कान पे सितार बजा देंगे, मम्मी कसम कह देते हैं। रख दो। लड़की ना किसी दिन ओवर एक्टिंग की वजह से मरवाएगी। आपको भाभी की ओवर एक्टिंग की पड़ी और मुझे ओम की अंडर एक्टिंग की। कहाँ रहेगी? आ क्यों नहीं रहा? हाँ समझ नहीं आ रहा, उन्होंने भी दिखाया क्यों नहीं यार। हमारा तो बस एक ही जेबर है जिसपे हम मरते हैं, वो है मंगलसूत्र। आखिर ये हमारे चिच्चोर दरियल हमारे पतिदेव से 7 जन्म के रिलेशन की निशानी है। ये चिच्चोर दरियल क्या है? आई से बटर बह रहा है, बटर हरा है। आराम से आराम से। ओम आ गया। आप वहाँ रूम में अकेले बैठे थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम सबके साथ हॉल में आके बैठे। That's very sweet of you, ओमकार। आपको मदद चाहिए कुछ? हम ओके। आराम से आराम से। हेलो हेलो, कौन? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। एक का ये चिप चिप से 2 कौड़ी का डायमंड दिखा रहे हो आप? हाँ, तुम्हें पता नहीं हम कौन है? ओबरॉय हैं हम। हाँ, कुछ ऐसा एक्सपेंसिव और बिग दिखाओ, दिखाओ। भव्या, तुम यहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चलो चलो यार, बहुत जरूरी काम है यार। बाद में नहीं हो सकता, अभी करना पड़ेगा। तो निकालने दो उसे। ये कहाँ हो गया? वाह, तो ये छोरी झूठी ही नहीं, चोर भी सही। अनेगा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। इसमें एक डायमंड इयररिंग मिसिंग है। आप पैनिक मत कीजिए, इयररिंग्स यहीं कहीं होंगे। हाँ, हम ढूंढते हैं। इस नकली अनिका का खेल खत्म करने का यही एक मौका है। एक बार इस सोफे को हटाकर भी देख लें।
चेकिंग कर लिया है। यहाँ ना तो कान है ना ही कान का झुमका, बस हम हैं और हमारा ठुमका। पर एक बार फिर देखने में कोई हर्ज नहीं है। का हमने कह दिया तो आप हमारी बात में क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हमारी बात पे। अगर वीर चाहता है कि दोबारा देखें, प्रॉब्लम क्या है? अरे शोभा है, कोई ताजमहल थोड़ी ना है जो ऐसे टुकुर टुकुर निहारने को आप मरे जा रहे हैं। कुछ नहीं है इसके नीचे, बोल दिया हमने। बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना, फिर से देखेंगे। आप लोग सब हम पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप मान बैठे हैं कि आपकी मोरनी चोरनी भी है? हमें राम जी के खड़ाऊ की कसम, हमने सिर्फ आज तक आपका दिल चुराया है और कुछ नहीं चुराया है। ओवर एक्टिंग ना, मैं लेट हो गई। ये देखिए, इयररिंग तो उसने यहीं छुपाई थी, गई कहाँ? पड़ गई आप सबको अपने कलेजे में ठंडक। आपने ना यहाँ तमंचा चलाया है। ये चोरी का इल्जाम यहाँ ढा करके लगाया हमें नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी। आने का शिवाय सही कह रहा है, ये चोरी घनी चालाक से मेरे ही सामने इयररिंग चुराई और मुझे ही झूठा साबित कर दिया। अब तो इसका सच सामने लाके रहूंगा मैं। ये लड़की गई कहाँ? क्यों आए हो यहाँ पे? हमने कहा था ना यहाँ आओगे तो तुम्हारे कान पे सितार बजा देंगे, तो फिर क्यों आए? हाँ, तुम्हारी मम्मी का ब्याह हो रहा है का? हाँ, जो यहाँ लड्डू खाने आ गए? लेकिन अपन को कहना क्या है मैडम? जो भी है प्लीज बता दीजिए ना। पहले ये बताओ, वो 8 फुट का वन मनुष्य हमारी तरफ देख रहा है क्या? अच्छा, क्या हमारी तरफ आ भी रहा है? ये देखो, ये है डायमंड इयररिंग। हाँ, इसे बेचकर हमें बहुत सारा मनी मिलेगा। हाँ, और जैसे ही हमें मनी मिलेगा हम तुम्हारा सारा रकम लौटा देंगे। हाँ, फिनिश वापिस। अब यहाँ काहे खड़े हो? हाँ, तुम्हें घोड़ी पे बिठा के बारातियों के साथ भेजे तब जाओगे का? एक मिनट, एक और बात सुन लो, हमें फिर से धमकी नहीं देना, समझे? धमकी दो ना। लेकिन अगर इस बार भी मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो अगली बार सबके सामने आपके घर में घुस जाऊंगा और जो भी आपका सच है ना, सबके सामने बता डालूंगा। चल रहा हूं मैडम। ये लड़का कौन था और कौन सा सच बताने की बात कर रहा था? पता लगाना पड़ेगा। तो अगली बार लाइंस मत भूलना, ठीक है? चले, एंजॉय कर, जा। भैया थोड़े जल्दी चलाएंगे, आज ही पहुंचना है। डोंट वरी भाभी, आपको सही टाइम पे सही जगह पहुंचा दूंगा मैं। ओम, तुम? बस आपको अकेले कैसे जाने देता? सॉरी ओम, तुम लोग को भी क्या क्या करना पड़ रहा है? अभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो करिए उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। आपने तो अपनी जान खतरे में डाल दी थी। हाँ। शिवाय का फोन आ रहा है। हाँ शिवाय बोलिए। सब प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है ना? हाँ, मैंने तो एकदम ही खतरनाक एक्टिंग की, एकदम खिड़की तोड़, लेकिन रूट जिस एक्टर को लाया था ना, उसको अपनी लाइनें ही नहीं याद हो रही थी। फुस था एकदम, फुस की बॉम्ब। पता नहीं उस 8 फुट को यकीन आया होगा या नहीं आया होगा। यकीन आ गया है, पीछा कर रहा है हमारा। ग्रेट, जस्ट बी केयरफुल, ऑलराइट? मैं तुम दोनों को अब सीधा भिंडी बाजार में मिलूंगा और वहीं हम अपना दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, प्लान नहीं, खतरनाक प्लान। ओके, लेट्स गो। चलो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।